तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम समझेंगे डिफरेंट चीजें, लेकिन बिफोर दैट आई वांट टू टॉक अबाउट वन थिंग। आपने ऐप हमारा डाउनलोड किया है या नहीं किया है? हमारे ऐप का नाम है इजीली। कहां पर मिलेगा आपको? प्ले स्टोर के अंदर मिलेगा। जैसे आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। आप जानते होंगे आपका मोबाइल नंबर क्या है, किसी को बताना नहीं है, डाल देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, कुछ जनरल डिटेल्स है वो फिल कर लेना। फिल करने के बाद में आपको यहां पर आना है, ओटीपी आएगा, उसको पुट करना और किसी को बताना नहीं, क्योंकि ओटीपी यार ऐसी चीज है किसी को बताना, शेयर नहीं करना है। आरबीआई की गाइडलाइन है, नहीं बताना है किसी को, यहां डाल देना चुपचाप। फिर उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आपको यहां पर कोड सेलेक्ट करना होगा। कोड सेलेक्ट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इस वाले ऑप्शन के अंदर, कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल एग्जाम वाले ऑप्शन के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको टैप करना है कहां पर, टॉपर नीट के अंदर, जिसमें लिखा हुआ है नीट, ठीक है, इसको टिक कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना, नेक्स्ट दबाना है, देन यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट के बाद में आपको कुछ 12th क्लास टिक करनी होगी। 12th क्लास टिक करने के बाद में आपको केमिस्ट्री दिखेगी, उधर आपको बायोलॉजी दिखेगी, लेकिन फिजिक्स भी दिखेगी। अब लेकिन क्यों बोला, ठीक है। तो यहां पर अपन को तीन चीज दिखेंगी, बायोलॉजी दिखेगी, केमिस्ट्री दिखेगी, फिजिक्स दिखेगी। क्योंकि बायोलॉजी वाले ऐसे बच्चे होते हैं यार जिनको, या डॉक्टर की प्रिपरेशन करने वाले, नीट की प्रिपरेशन करने वाले ऐसे बच्चे होते हैं जिनको फिजिक्स थोड़ी वीक लगती है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक चीज लिखी हुई है, दैट इज 8,999, लेकिन उसको काटा गया है। क्यों? क्योंकि हमारा कोर्स की प्राइस कुछ भी नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको यहां पर फ्री इजीली कोड डालना पड़ेगा। इस कोड को जैसे आप यहां पर कूपन कोड को डालोगे, आपको पूरा का पूरा कोर्स एट 0 कॉस्ट मिलने वाला है। और 0 कॉस्ट का मतलब यार ये बिल्कुल ही नहीं है, कतई ये नहीं है कि यहां पर आपकी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज होगा। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है, और डाउट आता है, डाउट आना अच्छी बात है, डीपीपी में कोई भी डाउट आ सकता है, तो आप यहां पर हमारे इस वाले ऑप्शन पूछ सकते हैं। डाउट, अपना कोई भी डाउट पोस्ट करिए, और पोस्ट करने के बाद हमारी जो टीम है जल्द से जल्द आपका डाउट क्लियर करेगी, ठीक है। तो चलते हैं कंसेप्ट की तरफ। हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, और केमिस्ट्री में हम यहां पढ़ रहे थे गैल्वेनिक सेल को। अब गैल्वेनिक सेल होता क्या है, क्या काम करता है, क्या क्या उसके अंदर चीजें होती है, उनके बारे में हमने समझ लिया था। अब हमको समझना है उसके थर्मोडायनेमिक डेटा के बारे में। वैसे तो आपको एक आइडिया लग चुका है कि गैल्वेनिक सेल काम क्या करता है, उसके लिए ई सेल क्या होती है, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना होता है, और हम ई सेल निकालते कैसे हैं। लेकिन मैं आपको यहां पर एक चीज और बताने वाला हूं, दैट इज थर्मोडायनेमिक डेटा। आप जानते होंगे डेल्टा जी जो होती है, आगे जाके पता भी चलेगा, इस डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE0। ये क्या है, ये रिलेशन है बेसिकली, डेल्टा जी नॉट बराबर ये होता है, ठीक है। मतलब हम ये कहें कि अगर मेरे पास में, देखो पहले रिलेशन समझो क्या होता है। जो ई सेल होता है वो डेल्टा जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी चेंज के साथ में इस तरीके से रिलेट करता है। अगर मैं ये कहूं गैल्वेनिक सेल के लिए जो ई सेल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, आप जानते हो ई सेल की बाकायदा मैंने वैल्यू निकाली है। ZnCu इलेक्ट्रोड के लिए कितनी निकाली थी, 1.1 वोल्ट निकाली थी, 1.1 वोल्ट ये वैल्यू निकाली थी। इसका मतलब ये पॉजिटिव में है। अगर ये वैल्यू अगर पॉजिटिव में है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ये जो वैल्यू होगी नेगेटिव में आएगी, और जो प्रोसेस होती है दैट इज स्पॉन्टेनियस। क्लियर है, प्रोसेस क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। ऐसे ही यहां पर अगर बात करें, आगे जाके मैं रिलेट करूंगा ई सेल की डेफिनेशन क्या होती है, ई नॉट सेल क्या होता है। इसको बेसिकली हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड ईएमएफ या फिर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो इसको हम आगे जाके समझेंगे कि स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, ई सेल का मतलब क्या है, आज के इसी लेक्चर के अंदर समझ लेंगे, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट क्या है, बेसिकली गिव्स फ्री एनर्जी, या मैं ऐसा कह दूं गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। ये क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। अब देखिए जरा एक चीज और है जो हमको समझनी होती है, दैट इज डेल्टा एस। आप जानते हो डेल्टा एस कहीं ना कहीं डेल्टा जी की वैल्यू पर डिपेंड करता है, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि डेल्टा एस की वैल्यू अगर आपको पता है तो डेल्टा जी की निकाल सकते हो, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर मैं यहां पर इसकी बात करता हूं तो डेल्टा जी
का साइन क्या है, नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होता है, एंट्रोपी बढ़ती चली जाएगी और वहां पर गिब्स फ्री एनर्जी घटती, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी जो चेंज है वो नेगेटिव में आता है, यानी गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली घटती हुई जाती है, एंट्रोपी बढ़ती हुई चली जाती है। इसका मतलब ये जो चीज है वो पॉजिटिव में आएगी। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, आई थिंक आपको पहले से भी पता होंगी, एक बार मैंने आपको रिकॉल भी करा दिया है, तो ये समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। यहां पर हम समझते हैं एक नया कंसेप्ट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कुछ ऐसे समझो, कैसे समझेंगे अपन कि देखो, कभी ना कभी आपने ऐसा समझा होगा यार, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है और दूसरी तरफ ईएमएफ होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, जिसको सेल पोटेंशियल कहते हैं। देखो होता क्या है, जब हम एक गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं, यहां पर एक गैल्वेनिक सेल मैंने दिखाया हुआ है। इस गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या है, मेरे पास में एनोड है, मेरे पास में कैथोड है, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहां पर इसको एक बैटरी से कनेक्ट करता हूं, मतलब बेसिकली यहां पर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी और केमिकल रिएक्शन होने के बाद में यहां पर Zn2+ आएगा, यहां पर Cu2+ बनेगा, जो कि कुछ तरीके से इस पर डिपॉजिट होता हुआ चला जाएगा। हम क्या कह सकते हैं, जिंक रॉड आफ्टर सम टाइम विल बिकम थिन, और ये कैसी हो जाती है, थिक होती जाती है। मतलब जिंक जो रॉड है, वो जो एनोड है हमारा पतला होता चला जाता है और जो कैथोड है हमारा मोटा होता चला जाता है, ठीक है। लाइफ में होता है ना, बहुत सारे लोगों की शादी होती है पति पत्नी में, एक मोटा होता चला जाता है, एक पतला होता चला जाता है। कौन मोटा होता है कौन पतला होता है वो उनकी पर्सनल जिंदगी में, उसमें नहीं जाना चाहता, बट मैं इनकी पर्सनल जिंदगी में जरूर जाना चाहता हूं, क्योंकि हमारी बातें चल रही हैं। जिंक जो इलेक्ट्रोड है, दैट इज एनोड, ये क्या होगा, पतला होता चला जाता है, इसका पतला नहीं होता। ये जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो पतला होता चला जाता है, और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है ये मोटा होता चला जाता है। क्योंकि इस पर कॉपर बेसिकली डिपॉजिट होता हुआ जा रहा है, और इससे ये कहीं नहीं कि पतला होता चला जाता है, भाई साहब पतले हो जाते हैं, ठीक। ये कुछ प्रोसेस होती है। अब यहां पर क्या है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। अब आप जानते हो, अगर मेरे पास में दो चीजें हैं, यहां पर एक एनोड है, यहां पर एक कैथोड है, तो यहां पर यार इन पर कुछ ना कुछ तो चार्ज का डिफरेंस आएगा ही आएगा। इन पर क्या होगा, इस पर कुछ ना कुछ चार्ज आ रहा है और इस पर भी कुछ चार्ज आ रहा है। अब देखो, इससे अगर Zn2+ निकल रहा है, मतलब इससे लगातार पॉजिटिव चार्ज निकलता हुआ जा रहा है, लगातार पॉजिटिव चार्ज निकलता हुआ जा रहा है, लगातार पॉजिटिव चार्ज निकलता हुआ जा रहा है। एक बेसिक सा कंसेप्ट होता है, किसी से अगर पॉजिटिव चीज निकलेगी उस पर कुछ तो चार्ज आएगा, रिलेट कर रहे होंगे। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इससे पॉजिटिव चीज जुड़ती जा रही है, कैथोड से पॉजिटिव चीज जुड़ती हुई जा रही है, जुड़ती जा रही है, इस पर भी कुछ चार्ज आएगा। मतलब दोनों पे कुछ चार्ज आता जाता है, मतलब टाइम के साथ में इन पे कुछ ना कुछ चार्ज का डिफरेंस क्रिएट होगा जब हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते जाते हैं। तो सेल जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज बेसिकली द चार्ज डिफरेंस इन बिटवीन बोथ द इलेक्ट्रोड व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो। बात करें ईएमएफ की, वो थोड़ा डिफरेंट है, उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले हम यहां पर इसकी बात कर लेते हैं। हमने क्या बोला, अगर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत आसान है। देखिए जरा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखिए इट इज द चार्ज डिफरेंस किसके बीच में, आपके पास में दो इलेक्ट्रोड हैं, कौन कौन से हैं, एनोड है, कैथोड है। गैल्वेनिक सेल के अंदर किस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, किस पर नेगेटिव चार्ज होता है, दिमाग में रखना है अपन को, किसी को बताना नहीं, ठीक है। चार्ज डिफरेंस इन बिटवीन बोथ द इलेक्ट्रोड्स एनोड एंड कैथोड when the electricity या इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट is flow in the galvanic cell। समझ में आया? इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। मतलब हम बात करते हैं कि यार जब सेल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, यहां पर से कुछ चार्ज निकल रहा है, यहां पर कुछ चार्ज बन रहा है,
ठीक है, चार्ज बेसिकली बन रहा है और रिजल्टेंट बेसिकली वो डिपॉजिट होता जा रहा है। अपन कह सकते हैं कुछ ऐसा कि सॉल्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ बेसिकली यहाँ पर पॉजिटिव चीज अगर जुड़ेगी और ये CO के फॉर्म में अगर इस पे जुड़ती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ दोनों इलेक्ट्रोड पे चार्ज डिफरेंस तो क्रिएट होगा, एक पे पॉजिटिव आता जाएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर कहानी होती है, यहाँ पर अपन कहते हैं इस तरह की चीज चलती रहती है और इसी वजह से यहाँ पर एक चार्ज डिफरेंस क्रिएट होता है दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड पर, एक एनोड है एक कैथोड है। ये चीज कहानी समझ में आ गई। दूसरी तरफ मेरे पास में क्या है, दूसरी तरफ मेरे पास में यहां पर है सेल पोटेंशियल। तो अब यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं सेल पोटेंशियल क्या होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF कहते हैं। ये होता क्या है, बहुत आसान सी चीज है। अभी हमने क्या बनाया था भाई साहब, ये हमको एक गैल्वेनिक सेल दिख रहा है। ये जो गैल्वेनिक सेल है इसी समझते हैं, इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होगा, क्या तब भी वहां पर चार्ज डिफरेंस होगा? इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्या तब भी वहां पर चार्ज डिफरेंस क्रिएट होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यहां पर चार्ज डिफरेंस होगा? क्या लगता है? सर नहीं होना चाहिए। अच्छा, कभी घर में देखा है लाइट नहीं आ रही है लेकिन किसी वायर को हमने गलती से टच कर दिया, लेकिन फिर भी उसमें से क्या आता है, करंट अपन को लग जाता है काफी बार। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है तब भी अपन ने कभी कभार किसी वायर को टच कर दिया तो भाई साहब हमको लगता है कि यार इसमें से करंट आ गया। वही चीज है। तो EMF क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, सेल पोटेंशियल क्या है? जब हम किसी सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करते हैं या फ्लो नहीं हो रही होती है, तब उस केस में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो चार्ज डिफरेंस क्रिएट होता है उसको क्या कहते हैं, ई सेल, या फिर हम कहते हैं सेल पोटेंशियल, या फिर जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी मैं लिख दूं एक बार ताकि आपके दिमाग में रहे ये चीज, कहीं भूल ना जाए। क्या कहते हैं इसको, EMF, या फिर इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी इसको कहा जाता है। मैंने आपको क्या बोला, डेफिनेशन समझिए। बेसिकली है दोनों एक तरीके के चार्ज डिफरेंस ही, जब चार्ज डिफरेंस इन बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड। एक ऐसा केस है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, दूसरा ऐसा केस है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होती है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उसको तो अपन कह देंगे सेल पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रो पोटेंशियल। और जिस केस में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो रहा होता है उस केस में चार्ज जो डिफरेंस है उसको कहते हैं अपन सेल पोटेंशियल। ये डिफरेंस है बेसिकली दोनों के बीच में। बाकी हम बात करेंगे इन दोनों के डिफरेंस के बीच में। तो हम बात कर रहे हैं EMF के बारे में, या फिर हम बात करना चाह रहे हैं सेल पोटेंशियल के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं हम बात करना चाह रहे हैं ई सेल के बारे में। तो होता क्या है, इट इज चार्ज डिफरेंस किसके बीच में, अरे इलेक्ट्रोड के बीच में। कौन कौन से इलेक्ट्रोड, इन बिटवीन एनोड एंड कैथोड। A and C का मतलब एनोड एंड कैथोड। इन बिटवीन एनोड कैथोड व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट फ्लो इन द सेल, उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर सेल पोटेंशियल कहते हैं। मैंने जब गैल्वेनिक सेल की बात करी थी आपको इसको निकाल के बताया था, एक फॉर्मूला बताया था आपको। आई थिंक यहां तक चीज समझ में आ गई होंगी। इसका बेसिकली एक फॉर्मूला होता है, इसके बारे में अपन को समझना है। देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बहुत ही आसान है। इसका जो फॉर्मूला है ई सेल निकालने का, कि अगर मेरे पास में कोई सेल है जिसमें एक एनोड होगा जिसमें एक कैथोड होगा, तो उनके बीच में चार्ज डिफरेंस, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है, मतलब नॉर्मल केस में एक सेल पड़ा हुआ है, तो उस केस में उनमें डिफरेंस कितना है। तो देखो कभी कभार अपन बात करते हैं ना कि आप कोई सेल निकाल के लाते हो जो गैल्वेनिक सेल है कहीं ना कहीं, तो गैल्वेनिक सेल पे वैल्यू लिखी रहती है। अगर ZnCu है तो उस पर कुछ वैल्यू लिखी रहेगी 1.1 वोल्ट। अगर एक ऐसा सेल है जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, दूसरी तरफ हमारे पास में जिंक इलेक्ट्रोड है, उस पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी रहेगी, है ना। तो यहां पर कुछ एक फिक्स वैल्यू होती है, सेल पोटेंशियल एक फिक्स वैल्यू होती है। किसी भी जब दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं, एक उसमें से एनोड बन जाता है, दूसरा उसमें से कैथोड बन जाता है। तो अपने आप उनमें से एनोड बनता है, अपने आप उसमें से कैथोड बनता है, हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।
हमको ये नहीं कहना पड़ता कि यार ये एनोड होगा ये मेरा कैथोड होगा, वो अपने आप बन जाता है। अब किस बेसिस पे डिसाइड होता है, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़नी पड़ेगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैं ही पढ़ाऊंगा, कोई दूसरा टीचर नहीं आ रहा, ठीक, मैं ही पढ़ा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो क्या है, बेसिकली अपन सेल पोटेंशियल के बेसिस पर, ई सेल की वैल्यू के बेसिस पर, ई सेल भी भाई साहब दो तरीके के होते हैं। ऐसी रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, या फिर अपन बात कर सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ही। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके के होते हैं। टाइप्स की बात करूंगा, टाइप जो होता है वो दो होते हैं, मैं बात करूंगा उसका मैं थोड़ा सा, कि मैंने आपको यहां पर ये चीज नहीं बताई, कौन सी वाली, किधर है, ये जो टाइप्स है इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जब अपन ने स्टार्ट कर दिया है किस चीज के बारे में, इसके बारे में जरा देखते हैं। तो ये क्या होता है, ई ए माइनस ई सी, सॉरी क्या कर रहे हो सर, ऐसे नहीं करते, मतलब कैथोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मुझे ये बताओ यार, एनोड पर क्या हो रहा होता है और कैथोड पर क्या होता है। तो सर हमें ज्यादा बात नहीं पता, हमको इतनी सी बात पता है, कैथोड पर सर रिडक्शन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। बहुत बढ़िया, इतनी ही बातें मुझे चाहिए। तो देखो यहां पर अगर कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। अब आप कहोगे सर ये क्या भला है, ये क्या भला आ गई बीच में हमारे सामने, तो इसको जरा समझ लेते हैं। ये क्या है, ई रिडक्शन का मतलब, ई रेड का मतलब देखिए, ई रेड का मतलब है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके। और ई ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, तो ये है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सर ये होते क्या है, तो चर्चा करते हैं इनके बारे में जरा। ये दो चीजें, मतलब ये फॉर्मूला है, अगर आपको ई सेल निकालना हो वो कुछ इस तरीके से निकालना पड़ेगा। तो हमारे सामने दो बला आ चुकी हैं, दैट इज ई कैथोड माइनस ई एनोड, मतलब रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और अपने पास में यहां पर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली। तो ये चीज है अपन को यहां पर इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ये चीज है। अब देखो जरा, हमको यहां पर समझने होंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मुझे बताओ यार, इलेक्ट्रोड कितने टाइप के होते हैं। तो सर आप किस बेसिस पूछना चाह रहे हो कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, सेल के अंदर पार्टिसिपेट करता है उस बेसिस पर, या फिर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेसिस पर पूछना चाह रहे हो। तो मैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बेसिस पूछना चाहता हूं। तो दो तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, ठीक है। तो उन्हीं के बेसिस पर यहां पर दो तरीके के क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, दो तरीके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं। एक तो होता है ई रिडक्शन, या फिर जिसको कहते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहते हैं इसको, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और दूसरा है मेरे पास में ई ऑक्सीडेशन, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक एक चीज के बारे में समझते हैं। देखो बहुत आसान है समझना इनको। ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर मैं ऐसे बात करूं कि मेरे पास में कोई स्पीसीज है, वो कितनी इजीली रिड्यूस हो जाती है, उसको हम कहते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मैं कहूं एक की वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, तो वो क्या करेगी, अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इसका मतलब वो आसानी से रिड्यूस हो जाएगी, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी। या फिर मैं ऐसा कहता हूं मेरे पास में कोई ऐसी स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन जिसके लिए ई रेड की वैल्यू बेसिकली कम है, तो वो क्या करेगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, आसानी से वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगी, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होने की वजह से आसानी से वो रिड्यूस नहीं हो पाएगी, यानी अच्छी तरीके से वो कैथोड की तरह बिहेव नहीं कर सकती। मतलब हो सकता है आपके दिमाग में से ऊपर ऊपर चीजें जा रही हो, बट ये चीजें बहुत आसान है। देखो आपके सामने क्या रहेगा, वैल्यूज लिखी रहेंगी। तो जनरली क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में आती है, और जो ऑक्सीडेशन की वैल्यू होती है, जनरल केस की बात कर रहा हूं, वो नेगेटिव में होती है। ऐसे आप यहां पर भी समझ सकते हो कि अगर मेरे पास में कोई स्पीसीज है जिसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो वो क्या करेगी, अच्छी तरीके से वो ऑक्सीडाइज होगी,
अगर कम है तो वो अच्छी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगी। सिंपली आप ऐसा समझ सकते हो, यानी ऑक्सीडेशन होने की जो टेंडेंसी है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उसके लिए ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। यहां पर क्या है, यहां पर आप समझ सकते हो इसको कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, जिसके लिए अगर इसकी वैल्यू हाई है तो वो क्या करेगा, आसानी से रिड्यूस होगा, वो क्या करेगा, इजीली रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इसके लिए वैल्यू लेस है, लो है, तो लो के केस में क्या होगा, इजीली विल नॉट रिड्यूस, ये मतलब इजीली रिड्यूस नहीं होगा, विल नॉट इजीली रिड्यूस, विल नॉट इजीली रिड्यूस। ठीक है, ये चीज है। ऐसे यहां पर भी आप बात कर सकते हो। जनरल केस में जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू किस में होती है, पॉजिटिव में आती है। इसके लिए वैल्यू किस में आती है, नेगेटिव के अंदर आती है। ठीक है, ये चीज समझनी है अपन को। बाकी सिंपल चीजें आपको पता चल ही चुकी हैं। ये क्या है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी बेसिकली, ये क्या है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी। तो ये चीज है। आगे अब जब अपन डील कर रहे होंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, तो आपको मैं एग्जांपल ले लेके बताऊंगा कि देखो इस सेल, इस केस में जब कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, Cu2+ से Cu में कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव में आती है। कितनी आती है, 0.34 वोल्ट आती है। मैं जिंक की बात करता हूं, जिंक के लिए कितना था, जिंक के लिए आपको पता है जिंक Zn2+ और यहां पर है मेरा E। ठीक है, तो रिजल्टेंट इसकी वैल्यू कितनी थी, -0.74 वोल्ट। तो देख सकते हो जब Zn2+ में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन के केस में जनरली वैल्यू नेगेटिव में आती है। दूसरा एग्जांपल लो, Cu2+ कन्वर्ट होता है Cu के अंदर, तो इसके लिए वैल्यू कितनी है, 0.34 वोल्ट। किस में है, पॉजिटिव के अंदर। मतलब यहां पर ये रिडक्शन कर रहा है, और रिडक्शन का मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल शो करेगा कहीं ना कहीं। ये जो वैल्यू लिखी है वो है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू। एम आई राइट और नॉट? इसका मतलब ये नेगेटिव में वैल्यू है और ये किसके अंदर है, पॉजिटिव के अंदर। तो ये बेसिक सी बात है, अपन को पता होनी चाहिए। बाकी अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अब एक बेसिक सा डिफरेंस है किस के बीच में, ईएमएफ के बीच में और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में। सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है, ये क्या है, चेंज इन या चार्ज डिफरेंस है कहीं ना कहीं, चार्ज डिफरेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट फ्लो। ठीक है, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर देते हैं, उस केस में जो चार्ज डिफरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो, देन चार्ज डिफरेंस किस के बीच में, इन बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है आपको ये समझना होगा, एक तो है यहां पर अपन जब मैक्सिमम वर्क की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, इस ईएमएफ के लिए, ईएमएफ की जब बात करते हैं तो यहां पर मैक्सिमम वर्क कहीं ना कहीं अचीव हो जाता है। इसके केस में क्या होता है, मैक्सिमम वर्क अचीव नहीं होता है। ठीक है, मैक्सिमम वर्क इज अचीव, यहां पर बात करें तो मैक्सिमम वर्क isn't achieved। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस, और भी डिफरेंस हो सकते हैं या फिर अपन बात कर लेंगे उनके बारे में। मतलब जो मेजर डिफरेंस है वो ये वाला हो गया, और एक दो मतलब यहां पर ये वाला, तो दो डिफरेंस एटलीस्ट हमको पता होने चाहिए। तो ये चीज है। ठीक है, अब जरा एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है, बहुत आसान सी चीज है। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हम टेम्परेचर को और प्रेशर को फिक्स कर देते हैं। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसमें कैसे ऐड करेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन को समझे पहले। स्टैंडर्ड का मतलब यहां पर हम एक टेम्परेचर को और प्रेशर को क्या करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड करेंगे। अब टेम्परेचर कितना होगा उस केस में, प्रेशर कितना होगा, तो उसके बारे में जरा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली चीज है यहां पर स्टैंडर्ड
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहले स्टैंडर्ड कंडीशन को डिफाइन करते हैं, फिर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे आते हैं। ऐसे में स्टैंडर्ड ई सेल पे आऊंगा। अब यहां पर ये समझो, स्टैंडर्ड में मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर को और प्रेशर को कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड करूंगा। यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक वैल्यू यहाँ पर रखें। देखो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे अपन बात करते हैं ना कि इस बंदे का यार बहुत स्टैंडर्ड है, मतलब एक लेवल है इसका, ठीक है। अपन बात करते हैं जैसे वेट जो होता है, मतलब अपन बात करते हैं कि यार ये जो 1 किलोग्राम है, इसका वैल्यू जो है दैट इज 1000 ग्राम। और इसका अपन ने स्टैंडर्ड कहाँ से माना, एक फॉरेन के अंदर एक चीज है, ठीक है, मतलब सब्सटेंस है, जिससे अपन जिससे अपन स्टैंडर्ड मानते हैं कि इसके बराबर जो चीज रहेगी, इसका जो वेट है वो 1 किलोग्राम के बराबर है। तो स्टैंडर्ड हम क्या करते हैं, एक डिसाइड करना होता है केमिस्ट्री के अंदर, साइंस के अंदर। तो वही स्टैंडर्ड यहाँ पर हम बात करेंगे और इसी का यूज अपन क्वेश्चन में करते हैं जनरली। यहां पर क्या होता है, टेम्परेचर जो है स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या मान लेते हैं भाई साहब, यहां पर टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना मानते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर जो है दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। तो इस केस में जो ई सेल होगा, इस केस में जो चार्ज डिफरेंस, मतलब देखो कंडीशन समझिए सबसे पहले। अब बात करते हैं जो बेसिक डिफरेंस थी, इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या था, चार्ज डिफरेंस। जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर देते हैं सेल के अंदर, तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिफरेंस था, चार्ज डिफरेंस, वही तो क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कंडीशन लगा दी तो वो क्या हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब लिख सकते हो एट स्टैंडर्ड कंडीशन चार्ज डिफरेंस इन बिटवीन both electrodes when electricity is flow in the cell। इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इसको कुछ ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ई नॉट करके चीजें लिखी रहती हैं, नीचे की साइड में रिएक्शन लिखी रहेगी। वो अगर ऐसे लिखा हुआ है कि ए कन्वर्ट हुआ है A2+ के अंदर, इसका मतलब क्या है, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू अपन को, मतलब अगर इसका पोटेंशियल अपन को दिख रहा है, इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। अगर ऐसा हो A2+ कन्वर्ट हो रहा है ए के अंदर, AS के अंदर, तो यहां पर ये क्या होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल अपन को देखने को मिलेगा। रिडक्शन पोटेंशियल कह सकते हो या फिर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हो, ठीक है। इसको कुछ ऐसे लिखा जाता है, समझ में आया हमको, यहां तक चीजें क्लियर होंगी। अब सिमिलरली एक कंसेप्ट और है, सिमिलरली एक कंसेप्ट अपने पास में और होता है जो कि है स्टैंडर्ड ईएमएफ का, या फिर अपन कह सकते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का। सर इसको डिनोट कैसे करना होता है, तो इसको कुछ ई नॉट सेल करके अपन डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब जरा चीजों को समझो। स्टैंडर्ड कंडीशन में पहले डिफाइन कर चुका हूं, तो एट स्टैंडर्ड कंडीशन, बस डेफिनेशन खुद भी बना सकते हैं अपन। क्या डेफिनेशन हो जाएगी, एट स्टैंडर्ड कंडीशन द चार्ज डिफरेंस इन बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट फ्लोइंग इन द सेल, That is what the E naught cell is। अब फॉर्मूले की बात आएगी, फॉर्मूला खुद भी बना सकते हो, कुछ नहीं करना, जहां पर E सेल का फॉर्मूला पड़ा था उसमें नोट लगा दो। सुपर स्क्रिप्ट में क्या करना है, ऐसे नोट लगा देना है, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। तो एट स्टैंडर्ड कंडीशन द चार्ज डिफरेंस इन बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड when electric current is not flowing in the cell। अब फॉर्मूले की बात करते हैं, तो फॉर्मूला ई नॉट सेल का क्या होगा, ई सेल का फॉर्मूला क्या था, पहले मुझे वो बताओ। ई सेल बराबर था ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो पहले सबसे पहले इसका फॉर्मूला बनाओ यार, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसका एक फॉर्मूला और था, क्या फॉर्मूला था, इसका एक फॉर्मूला अपने पास में था ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या करना, कुछ नहीं करना, ई नॉट सेल बराबर क्या होगा, ई नॉट
ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। तो ये चीजें हैं जो हमको अभी इस लेक्चर में मैं थ्योरी की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें या फिर मैं बात करूं कि एप्लीकेशन जो है कहीं ना कहीं चीजों का, जैसे हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, उसके कुछ क्वेश्चन बनने होते हैं, क्वेश्चन की बात करेंगे डेफिनेटली। जब तक क्वेश्चन करेंगे नहीं, केमिस्ट्री ऐसी चीज है और केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री ऐसी चीज है जहां पर आपको क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। अब क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको डीपीपी दे रहा हूं, मैं आपको बुक रेफर कर दूंगा जहां से आप क्वेश्चन लगा सकते हो, क्योंकि जब तक आप केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक आपके भेजे में चीजें नहीं जाएंगी, कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं आएगी माय डियर फ्रेंड। तो कंसेप्ट में क्लैरिटी चाहिए, केमिस्ट्री सीखनी है तो आ जाओ बॉस, सिखा देंगे। बाकी यही चीज है कि इस लेक्चर में अपन को बहुत ज्यादा मैंने चीजें नहीं मैसअप करी हैं, बेसिक चीजें बताई हैं। अब ये जो बेसिक जो चीजें हैं मैं आपको ट्राई करता हूं जितना बेसिक चीजें बताऊं और बेसिक से एडवांस की तरफ आपको लेके चलूं, ठीक है। तो एडवांस में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बेसिक आपको क्वेश्चन करने होंगे यार। अब क्वेश्चन करने के लिए आपको डीपीपी मिलेगी, कहां पर मिलेगी, ऐप के अंदर। मैंने आपको बताया यहां पर आप जाओगे केमिस्ट्री वाले फोल्डर में जाना, ठीक है, वहां पर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दिखेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाओगे, जो भी लेक्चर आपको देखना है या फिर जिस भी चैप्टर का देखना है उसमें जाना, आपको साइड के अंदर जहां पर आप वीडियो प्ले हो रही है उसके साइड में आपको डाउनलोड मटेरियल करके चीज दिखेगी। अब डाउनलोड मटेरियल में दो चीजें आपको दिखेंगी, एक तो है हमारी एनोटेड पीपीटी और दूसरी चीज हमारी है डीपीपी। अब यार मैं बहुत सारे बच्चों की बात कर रहा हूं यार, लेक्चर देख लेते हैं, डीपीपी नहीं लगा रहे, डाउट आ ही नहीं रहे यार बच्चों के, कब तक चलेगा ऐसे? डाउट दो भाई। अगर मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको डाउट नहीं आ रहे हैं मतलब सीधी सी बात यह है आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। पढ़ो यार तरीके से, क्योंकि पढ़ाई करोगे जीवन में तभी कुछ होगा। अगर जीवन में कुछ करना है पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो पेन है यार चला मेरे भाई, ये पेन चलाओ, ये भेजे को चलाओ, तो पेन चलाओ, मेहनत करो जीवन के अंदर, क्योंकि जब तक आप 8 आवर्स 10 आवर्स स्टडी नहीं करोगे डॉक्टर बनने का सपना आपका नहीं पूरा होने वाला। हो सकता है आपको बात ही मेरी कड़वी लगे लेकिन ये रियलिटी है। तो पढ़ाई कीजिए, डाउट दो भाई, डाउट दो। आपको कोई चीज में किसी भी चीज में मतलब आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आपको किसी भी सवाल में दिक्कत आती है, आपको ये चाहिए यार मेरे को कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, मेरी जो सिली मिस्टेक हो रही है उनको मैं कैसे दूर करूं सर, मेरे को इस टॉपिक के अंदर पर्टिकुलर इस चीज में दिक्कत है, तो वो हमसे पूछो तो यार, डाउट तो पोस्ट करो। कहां पोस्ट करना है आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप ऐप के अंदर भी अपना कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है आप कमेंट में भी, अब कोई चीज में डाउट आ रहा है तो वो पूछिए। जब तक आप चीजें पूछोगे नहीं तब तक आपका जो डेवलपमेंट है वो होगा कैसे। अब तो वैसे भी डरने की बात नहीं है, मैं आपका चेहरा नहीं देख पा रहा, तो अगर आप कुछ भी मतलब बच्चे वाला भी डाउट पूछोगे तो डांट तो नहीं मिलने वाली कहीं, आपका जो सवाल होगा उसको हम लेंगे और लेने के बाद में कहीं ना कहीं आपको जितना अपन समझा सकते हैं समझाने की ट्राई करेंगे, उसको आपको हम इतना ट्राई करेंगे यार कि आपके दिमाग में बिल्कुल चीजें आ जाए। तो डरने की बात नहीं है, बस मेहनत कीजिए। लाइफ में कुछ करना है हमको, डिसाइड जब किया है डॉक्टर बनने का तो मेहनत कीजिए, ठीक है। बाकी मेहनत करो, मेहनत ऐसे नहीं करनी कि भाई साहब बहुत ही प्रेशर आ जाए। हमेशा पढ़ते हुए अब स्माइल रखनी है। कंसेप्ट जब केमिस्ट्री जब पढ़ रहे होते हैं एक स्माइल होनी चाहिए कि यार हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमको मजा आ रहा है, चीजें अपन देख पा रहे हैं चीजों लाइफ के अंदर। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मेरे को भाई साहब इतनी चीजें, इतनी केमिस्ट्री वाली चीज दिख रही है, एसी लग रहा है, एसी के अंदर मुझे दिखता है यार, इसके अंदर अपन को केमिस्ट्री कंसेप्ट दिखते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस वाला कंसेप्ट दिखता है, गैसेस स्टेट वाला कंसेप्ट दिख रहा है। कहने का मतलब मुझे ये जो कलर दिख रहा है, ग्रीन स्क्रीन चारों तरफ, मतलब ग्रीन चारों तरफ हरियाली दिख रही है, इसके पीछे मुझे केमिस्ट्री दिखती है। तो वो अप्रोच आनी चाहिए हमारे अंदर। केमिस्ट्री भाई साहब डॉक्टर बनना है, लेकिन जब तक आप सब्जेक्ट से प्यार नहीं करोगे, कंसेप्ट से प्यार नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं लगाओगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अब बहुत डांट होगी आज के लिए इतना काफी है। बस इतना मैं कहूंगा आपसे कि पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई करने से और ये पेन चलाने से ही लाइफ में कुछ होगा, और माइंड चलाने से। थैंक यू वेरी मच।